Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we will learn how to input email address with proper. So we will apply how we can insert the proper email address with proper @ symbol, dot and no space between the email addresses. तो हम इस वीडियो में सीखेंगे हम कैसे एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस इंसर्ट करवा सकते हैं यूज़र से और उसमें स्पेस होनी चाहिए और अगर कह सकते हैं तो लिखते हैं एक प्रॉपर सेलेक्ट कर इस किसी समझ आसानी रहे। तो हम इसमें हम फाइंड फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फाइंड फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्लेलिस्ट में हमारी एक वीडियो होगी टेक्स्ट ग्रुप फार्मूला से, आप उसको पे गो थ्रू कर सकते हैं। टेक्स्ट ग्रुप फार्मूलाज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यूज़ में उसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चन एक्सेल के उसी से ही बनते हैं, टेक्स्ट ग्रुप फार्मूला से। तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत साउंड होना चाहिए अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं। उसका लिंक आपको हमारे ऑप्शन में आएगा और वो उसमें हमने कई सारी वीडियोस भी बनाई हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लेटर ले लेती हूँ। मैं ये लेटर ले रही हूँ, राइट। मैंने अभी छोटा ही लेटर लिया है और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू फाइंड टैब दबाते ही हमारा फॉर्मूले में ब्रैकेट वगैरह लग जाता है। फाइंड टेक्स्ट, तो फाइंड टेक्स्ट मैं चाहती हूँ @ तो जब भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में करते हैं और विद इन टेक्स्ट कहाँ में मैं फाइंड करें, इस सेल का नाम दिया, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर। तो यहाँ पे वैल्यू इसलिए इसने शो किया क्योंकि इसे कहीं पे भी @ का सिंपल नहीं मिला। जैसे मैं यहाँ @ का सिंपल लगा दूँगी, ये इसने 7th ये बता रहा है कि 7th नंबर पे आपका @ सिंबल प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे और लेटर्स बढ़ा देती हूँ तो यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे 20, तो अब ये कह रहा है कि 20 कैरेक्टर्स 20th कैरेक्टर जो है वो @ सिंपल वहाँ पे प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है, यूजर जब इंसर्ट करता है ईमेल एड्रेस तो पीछे कई बार स्पेस भी आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक फॉर्मूला और लगाते हैं एंड फंक्शन के साथ। एंड फंक्शन ने अपनी पिछली वीडियो मोबाइल डेटा वैलिडेशन में भी सीखा था, किया था, वो वीडियो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो हम यूज़र एरर्स फाइंड करने के लिए हम इस एरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फाइंड करेंगे जहाँ पे भी स्पेस हो। अगर स्पेस है तो कंडीशन हमारी फॉल्स आएगी। ब्रैकेट बंद किया, फाइंड फार्मूला क्लोज किया, इस एरर फार्मूला क्लोज कर दिया, एंड फार्मूला क्लोज कर दिया और एंटर। तो अब इसने कंडीशन ट्रू दे दी क्योंकि उसे कहीं पे भी यहाँ स्पेस नहीं है हमारे
ईमेल एड्रेस के बीच में, राइट। तो आपको कहीं पे भी स्पेस नहीं दिखाई दे रही। अब हम अगर इसके बीच में स्पेस ले लें तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंटर किया मैंने और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम इससे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब अगर मैं इसमें एक और लगा लेते हैं कि प्रॉपर स्पेस तो हो ना, साथ में ऐट के बाद gmail.com होता है, तो मैं एक कंडीशन और यहाँ पे लेती हूँ। फाइंड को कॉपी करके यहाँ पे ऐड करके डॉट, तो प्रॉपर इसे इंसर्ट होगा हमारा ईमेल एड्रेस। अब मैं एंटर करूँगी तो ये फॉल्स देगा क्योंकि इस टेक्स्ट में, इस सेल में कहीं डॉट नहीं है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ। कंडीशन अब भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। स्पेस हटा देती हूँ मैं। अब कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि सारा क्राइटेरिया इसने हमारा मीट हो रहा है, राइट। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि यूज़र प्रॉपर @gmail.com ना लेके प्रॉपर @gmail.com एंटर हो। gmail.com का ईमेल एड्रेस प्रॉपरली एंटर हो। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं @gmail.com प्रॉपरली लिखा हूँ तो ही यूज़र gmail.com सीधा ये ले लिया, जिससे कि राइट। अब देखते हैं क्या देता है। क्योंकि gmail.com पे जीमेल ट्रू हो गई क्योंकि सारी मीट हो रही हैं। इस कॉपी करती हूँ और अपने डेटा वैलिडेशन में लगाती हूँ। मैं डेटा के अंदर जाऊंगी, डेटा वैलिडेशन के अंदर, लेकिन सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा मैं कौन कौन से सेल्स पे डेटा वैलिडेशन लगाना चाहती हूँ। डेटा के अंदर गई, डेटा वैलिडेशन, और मैं यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करूँगी। इस इक्वल का साइन, फॉर्मूला कॉपी किया, पेस्ट किया, ओके। और अब हम यहाँ पे लगा के देखते हैं कि ये लेता है या नहीं। अगर मैं ये एंटर करती हूँ तो ये एंटर हो गया, और अगर इसके बीच में स्पेस डालूं तो देखते हैं क्या करता है। इसने वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, प्रॉपर स्पेस है बीच में, तो इसलिए इसने यूज़र को ईमेल एड्रेस इंसर्ट नहीं करने देगा अगर बीच में स्पेस आ गई है। ऐसे ही मैं रीट्राई क्लिक करती हूँ, और ये स्पेस हटा के अब की बार @ और @ हटा देती हूँ मैं। ये एंटर नहीं करने देगा क्योंकि प्रॉपर @gmail.com होना चाहिए। सो होप यू फाइंड दिस concept useful. Hope you like this video. If you like this video, then do subscribe our channel
Any doubt, then do comment in the comment section. Keep watching our videos in the playlist, present in the playlist. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.